प्यारे बच्चों अज आप +1 का मैथ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हल करा। बेटा तुम अपने आंसर का ये मिलान कर लेना तो किन्ने आंसर सही सीगे। करिए स्टार्ट बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन तो चूज द करैक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज सैट ऑफ ऑड नैचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। नंबर होवे ऑड पर डिविजिबल होवे 2, इट इज़ नॉट पॉसिबल है ना। किहड़े नंबर डिविजिबल बाय 2 होंगे ने? ईवन नंबर। बट सैट ऑफ ऑड नैचुरल नंबर देयर इज़ अ नो एलीमेंट, ठीक है, इन द नैचुरल नंबर हू इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी यह अंक नहीं अपने को प्रकृतिक संख्यावां दे विच टांक दे विच जिहड़ा 2 नाल डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो यह सैट किहड़ा होएगा बेटा? नल सैट, ठीक है। ये कोई एलीमेंट नहीं आएगा। सैकंड क्वेश्चन, इफ 2a + v a - v इज इक्वल टू 8 3 दैन a - v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 3। ये तो बहुत आसान सीगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x + 4 sin x + 5 इज। देखो बेटा अगर आप इस फंक्शन की मिनीमम या मैक्सीमम वैल्यू देखनी है तो आप एवं देखते होंगे a cos x + b sin x। अगर आप मैक्सीमम देखनी है तो यदि मैक्सीमम वैल्यू होंगी है √a² + b²। ये तो हैगी मैक्सीमम वैल्यू। अगर आप मिनीमम देखनी है तो ये मूरे आप माइनस ला दें a² + b², ठीक है। ये नोट कर लो अपनी कापी से। हुण आपां इहदे लई देखते हैं पहला इत्थों तक की मिनीमम वैल्यू कितनी बन जाएगी? -3² मतलब 9, 4² मतलब 16, -25 मतलब -5, ठीक है। -5 आ जाएगा, यदि मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। मिनिमम वैल्यू यदि -5 आ जाएगी तो ये अगे होर भी प्लस अपने को 5 है, मतलब -5 + 5 मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा इस फंक्शन की? 0, ठीक है। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की है? 0 है, पर 0 ऑप्शनों के नहीं है, ठीक है। सारिया ऑप्शन गलत हैं। नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करैक्ट? sin θ = 1/2 सही है। cos θ = 1/1 मतलब सही है। secant θ = 1/2 tan 2θ 20 ये भी सही है। देखो इत्थे देखो बेटा secant θ हुंदा किहदे बराबर है? हाइपोटन्यूज बटा बेस। secant θ इहदे बराबर हुंदा है। इत्थों आपां नूं की शो कर रहे हैं भी जिहड़ा हाइपोटन्यूज है वो बेस तो समॉल है, ठीक है। हाइपोटन्यूज बेस तो घट है, ठीक है। मतलब करना जिहड़ा आधार तो घट है, आधार तो घट नहीं हो सकता कारण, इस करके secant θ = 1/2 इज़ नॉट करैक्ट, नॉट पॉसीबल, ठीक है। इहदे लई सी ऑप्शन है जी सही आनी सी। द वैल्यू ऑफ sin 50 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री इज इक्वल टू, पहला आप इनू हल कर लाँगे sin c + sin d वाला फार्मूला ला के, ठीक है। sin 50 + sin 10 एकदम फार्मूला लाऊंगा 2 sin पहला c + d/2 मतलब 50 + 10/2 मतलब 60/2 30 डिग्री। cos c - d/2 50 चों 10 कर देंगे 40/2 मतलब 20 डिग्री, ठीक है। sin 30 डिग्री अपने को 1/2 होंगे, वैल्यू पुट कर दो। cos 20 डिग्री 2 ਨਾਲ 2 कैंसल मतलब ये कितना आ गया बेटा? cos 20 डिग्री। जो इन्होंने दोनों आप हल किया यदा मुल कितना आ गया? cos 20 डिग्री। नैक्सट अपने को sin 70 भी है नाल, cos 20 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री। cos 20 को एस टी रखो, sin में बदलो, 70 में आप किमें लिख सकते हैं बेटा? 90 - 20 ला दो फार्मूला cos 20 माइनस cos 20 sin 90 - θ इज इक्वल टू cos θ। cos 20 - cos 20 इज इक्वल टू 0। तो सी ऑप्शन कि आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। इफ z इज इक्वल टू x + i लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट दैन द कंजुगेट z लाइज इन। देखो बेटा ये रियल एक्सिस होंगी है, इमेजनरी एक्सिस होंगी है, ठीक है। चलो हुण अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट के लाई करता है वह मतलब की है भी एक्स भी नैगेटिव तो वाई भी नैगेटिव, ठीक है। चलो आप ले लें आपदे कोलों, इन ले लो -3 - 4 j, ठीक है। एक्स भी नैगेटिव तो वाई भी नैगेटिव। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ z है, ਇਹਦਾ z का कंजुगेट देख लो, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लाई करता अपन पता है
क्योंकि एक्स भी नैगेटिव तो वाई भी नैगेटिव है। कंजूगेट लै लो भी ਇਹਦਾ कितना बन जाएगा -3, ਇਹਦਾ कंजूगेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 आयोटा। देखो भी एक्स तो नैगेटिव आवे पर वाई पॉजिटिव आ जाए, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਊਗੀ वाई पॉजिटिव, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वाई पॉजिटिव आएगी, एक्स नैगेटिव आ जाएगी। मतलब ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ लाई करेगा, सैकेंड ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ लाई करेगा। ठीक है, सही ऑप्शन ਇਹਦੇ ਲਈ सैकेंड ਕੁਆਡਰੈਂਟ आ जाएगी। -3x + 17 इज लैस दैन -13, दैन ये आ जाएगा बेटा, हल कर लो। -3x + 17 इज लैस दैन -13, -3x इज लैस दैन -13 -17, -3x इज लैस दैन -30 और -x इज लैस दैन -10। वी कैन से x इज ग्रेटर दैन 10, x इज ग्रेटर दैन 10 दैन x बिलोंग्स टू 10 to ∞। ठीक है, x इज ग्रेटर दैन x बिलोंग्स टू 10 to ∞। मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन है जी सही है जी। इफ NC12 इज इक्वल टू NC8 दैन द n इज इक्वल टू 20, ये तो पता ही है सबनूं है ना। 20N12 इज इक्वल टू 20C8। ठीक है, ये तो पता ही है ना, क्योंकि जे आप लीए NCR वो कि बराबर होंगे बेटा N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। तो इतने इन्हों की जी माइनस आ बराबर आ रही सी। ठीक है, इतने भी बराबर आ जाएगी 12 फैक्टोरियल, इधर 8 आ जाऊगी, 12 वैसे लिखा जाऊगा। ठीक है, इधर 12 आ जाएगी, 8 एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा। तो इसलिए सही ऑप्शन कि होनी सी 20। If 9 times of 9th terms of an AP is equal to 13 times the 30th term, then the 22nd term of AP 22ਵੀਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ AP ਦੀ ਉਹ 9 ਟਾਈਮ 13ਵੀਂ ਟਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, 13 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 9A + 8D इज इक्वल टू 13A + 12D। ठीक है बेटा, आसान ही है ना, यही होंगे क्योंकि AN होंगे, AN कि बराबर होंगे बेटा A + N - 1D। तो वही लाया, जे आप मतलब N लै रहे हैं तो एक घट के D लिखांगे। जे आप हुण इत्थे 9 लिया तो आप की लिखांगे A + 8D। मल्टीप्लाई कर दो, 9A + 72 9 8 72 72D अगे 13A कितना बन जाएगा बेटा 156D। ठीक है, ए वाले एक पासे कर लेने, डी वाले एक पासे। 9 इनू इधरले पासे ले जाएंगे, 13 जो 9 कटा भी 4 है। उधर ही लै जाओ 72D नूं भी, 156 के आप 72 कट देंगे। देखो भी 156 72 कट दो, कितना बन जाएगा 84। ठीक है, 84D इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन कट लो, A + 21D ओवर 0। 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, मतलब A + 21D इज इक्वल टू 0। A + 21D मतलब A22 इज इक्वल टू 0। मतलब 22ਵੀਂ टर्म कितनी होगी बेटा इस AP की 0 हो जाए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ X फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट्स X - 1 2 1 4 5 आर कोलीनियर। ठीक है, इक्को लाइन ते होणगे, तो आप 10वीं भी कर चुके। इक्को लाइन ते जो बिंदु होंगे ने तो कदों कोलीनियर होंगे ने, मतलब कदों सामने। तो आप ये लिए फार्मूला ला देंगे जो आप प्लस करते होंगे सी बेटा 10वीं X1 Y2 - Y3 + X2 Y3 - Y1 + X3 Y1 - Y2। अगे कोलीनियर ने तो आप त्रिभुज के खेत्रफल में बराबर 0 रख देंगे, उतों अपने को X की वैल्यू भी नहीं आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन है सही आ जाएगी। सेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला x² इज इक्वल टू -4ay इज इक्वल टू 1। सेंट्रिसिटी पैराबोला इज इक्वल टू 1 होंगी है।
ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 1 x ਦੀ m ਮਾਈਨਸ 1 x ਦੀ n ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਮਿਟ ਵਾਲਾ x ਦੀ m ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ a ਦੀ n x ਮਾਈਨਸ a ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ a ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ n a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ x ਮਾਈਨਸ a ਚਾਹੀਦਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ x ਮਾਈਨਸ a ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਮਤਲਬ x ਮਾਈਨਸ 1 ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 1 ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ x ਮਾਈਨਸ 1 ਲਾ ਦਾਂਗੇ x ਦੀ m ਮਾਈਨਸ 1 ਵਟਾ x ਮਾਈਨਸ 1 ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 1 x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ 1 ਤੇ x ਮਾਈਨਸ 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 1 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕੀਤੀ ਆ n a ਦੀ n ਮਾਈਨਸ 1 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਵੀ m ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ m ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ a ਕਿੰਨਾ 1 1 ਦੀ n ਮਾਈਨਸ 1 1 ਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈਏ 1 ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵੀ n ਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ n a ਦੀ n ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ एक 1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ n ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ n ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ m ਵਟਾ n ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਬਾਈ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ c ਵਟਾ a ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ c ਵਟਾ a ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਇਫ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਆਫ ਦਾ ਡੇਟਾ is 121 then the standard deviation of the data is equal to 11 ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ 11 ਆ ਜਾਏਗੀ। a die is thrown the probability that a prime number will appear is equal to 1/2 ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ 10ਵੀਂ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ the distance of a point 345 from yz plane is yz plane ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਬੇਟਾ 3 YZ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ x ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗੀ x ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਿੰਨਾ 3 ਤਾਂ 3 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋਊਗੀ। ਸਟੇਟ ਟਰੂ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਫॉर द ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਫ a is equal to x belongs to n square n is equal to 1 2 3 then the number of proper subset of is 8 ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੇ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ x is equal to n square ਮਤਲਬ 1 4 9 ਇਹ ਹੈ a ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ a ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ 8 ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਬਸੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੋਪਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ 6 ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 8 ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫਾਲਸ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਈਨ 10 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੋਸ 10 ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਾਈਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਨ 0 ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਈਨ 0 0 ਐ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ π/2 ਹੁੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 0 ਤੋਂ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ ਸਾਈਨ 10 ਦੀ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਸ 0 1 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਹੋਊਗੀ ਕੋਸ 10 ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਨ 10 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਕੋਸ 10 ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ ਕੋਸ 10 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸਾਈਨ 10 ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ 2 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਨੀਵੇ 2 ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਗਲਤ ਹੈ। 2 इज़ आल्सो अ complex number we can write 2 is equal to 2 plus 0 आटा ठीक है। 2 is also a complex number ये स्टेटमेंट भी गलत है। 3 letter can be posted in 5 letter boxes is equal to 3 5 way देखो भी 3 letter can be posted in 5 letter box 1 letter can be posted in 5 way another 5 way also third भी 5 way मतलब 5 raised to power 3 ways ਜਿਹੜੇ 3 ਲੈਟਰ ਨੇ ਉਹ 5 ਲੈਟਰ ਬਕਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੇਟੈਸਟ ਰੈਕਟਮ ਆਫ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ x² by a² minus y² by b² is equal to 1
इज़ 2v² अपॉन ए, ये स्टेटमेंट सही है। डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट भी गलत है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज एक्स कितना ਹੁੰਦਾ बेटा 1 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ डी अपॉन डी एक्स 1 कॉन्सटेंट ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दैन ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। देखो बेटा ये सही है कि गलत है, कि बेटा ये स्टेटमेंट सही है। ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, वी कैन से पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स टेन एक्स। प्रोडक्ट रूल लाओ, डिफरेंशिएशन करो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टैन स्क्वायर की डिफरेंशिएशन की होंगी है बेटा डेरीवेटिव सीकंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकंड स्क्वायर प्लस टैन एक्स एज इट इज एक्स का डेरीवेटिव कितना होंगे 1, तो बनना सी एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स प्लस टैन एक्स। ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखो बेटा ये दी अपन, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सैट्स दैन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू वी, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगी ए इज इक्वल टू वी। ठीक है, नैक्सट रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 1 to -1। ठीक है, ये जी ऑप्शन सही होनी सी बेटा सैट है -1 1। ठीक है, इफ टैन थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट दैन साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस च आएगा थर्ड क्वाड्रेंट के -3 अपॉन √10। ठीक है, नैक्सट भी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस एटा इज इक्वल टू 1/1 प्लस एटा, ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो आप यदि रैशनलाइजेशन कर देने 1 माइनस एटा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी, मतलब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस एटा स्क्वायर 1 माइनस एटा स्क्वायर मतलब भी -1 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस मतलब 1/2 माइनस एटा/2 इतने भरया जाएगा। ठीक है, थर्ड टर्म ऑफ जी पी इज इक्वल टू 4 दैन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। थर्ड टर्म ऑफ जी पी इज इक्वल टू 4 मतलब ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्रोडक्ट ए आर स्क्वायर ए आर 3 ए आर 4, ये हो गया प्रोडक्ट कितने हो गई ए दी 5 आर दी 10 मतलब वही कैन से ए आर स्क्वायर दी पावर 5, तो प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स की होगा 4 दी पावर 5 क्योंकि ए आर स्क्वायर अपन को बनता है 4, तो इसलिए की आ जाएगा ऑप्शन भी 4 दी पावर 5 इतनी भरी जाएगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप 3 एंड वाई इंटरसेप्ट 5 इज कितना हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होंगी है, एम अपन 3 दिता है एक्स प्लस सी अपन कितना दिता है 5, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द रीजन, डिस्टेंस फार्मूला ला देंगे 3 - 0 स्क्वायर 4 - 0 स्क्वायर 5 - 0 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 प्लस 25 द स्क्वायर रूट 50 यूनिट्स। अगे इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x x माइनस 5 दैन एक्स लिमिट एक्स क्लोज टू पाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ये पाई है ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ है जो tan x है ਇਹਦਾ पीरियड है जो पाई है पाई लिमिट है इतने, तो tan x माइनस 5 अपॉन tan x माइनस 5 एक्स क्लोज टू पाई इज इक्वल टू 1 होएगा। ठीक है, तो इतने जी सही ऑप्शन भरी जाएगी बेटा 1 भरी जाएगी। ठीक है, ये सीगे तुहाडे एक एक अंकों वाले क्वेश्चन। अगे बेटा अपने हैगे आ सैक्शन बी दे विच 2-2 अंकों वाले प्रश्न ने। ठीक है, आसान ही है भी तुसीं कीते होणगे। नैक्सट भी क्वेश्चन अपना है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सैकेंड। 1 मिनट दे विच कितनियां रेवोल्यूशनस बेटा 360 मतलब 60 सैकेंड दे विच कितनियां 360 1 सैकेंड दे विच 360 बाई 60 मतलब 6 रेवोल्यूशनस। ठीक है,
ਜਿਹੜੀ ਵੀਲ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 2। ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਮਤਲਬ 360 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ 6 ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਏਗੀ 6 ਗੁਣਾ 2 ਪਾਈ ਮਤਲਬ 12 ਪਾਈ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 2 + 2 cos 4 ਥੀਟਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ 2 + 2 cos 4 ਥੀਟਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ 2 ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 + cos 4 ਥੀਟਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 + cos 2 ਥੀਟਾ ਦਾ 2 cos ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 2 × 2 cos ਸਕੁਆਇਰ 2 θ/2 cos ਸਕੁਆਇਰ θ/2। ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 4 ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਮਤਲਬ 2 ਥੀਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ 4 cos ਸਕੁਆਇਰ 2 ਥੀਟਾ ਮਤਲਬ 2 cos 2 ਥੀਟਾ। ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 cos 2 ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 cos 2 ਥੀਟਾ 2 + 2 cos 2 ਥੀਟਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ 2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ 1 + cos 2 ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 + cos 2 ਥੀਟਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਾਂਗੇ 2 cos ਸਕੁਆਇਰ θ/2 ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਥੀਟਾ ਹੈ 2 θ/2 ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2 cos ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 4 cos ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 cos ਸਕੁਆਇਰ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ 2 cos ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸੀ। x + i ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੋ ਬਾਅਦ 'ਚ x + y ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 + i ਸਕੁਆਇਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖੋਲ ਲਓ a + b ਸਕੁਆਇਰ a ਸਕੁਆਇਰ + b ਸਕੁਆਇਰ + 2ab ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾ ਵੀ ਆਟਾ ਸਕੁਆਇਰ -1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ + 2 ਆਟਾ ਕੈਂਸਲ ਮਤਲਬ 2 ਆਟਾ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ 2 ਆਟਾ 2 ਆਟਾ 2 - ਆਟਾ ਹਰ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 2 + ਆਟਾ 2 + ਆਟਾ ਤਾਂ 2 ਆਟਾ 2 + ਆਟਾ a - b a + b a ਸਕੁਆਇਰ + b ਸਕੁਆਇਰ ਮਤਲਬ 4 - ਆਟਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ 4 ਆਟਾ + 2 ਆਟਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆਟਾ ਸਕੁਆਇਰ -1 ਮਤਲਬ 4 - -1 ਮਤਲਬ 5। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ 4 ਆਟਾ ਸਕੁਆਇਰ -1 ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4 ਆਟਾ -2 / 5। ਵੀ ਕਨ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਆਟਾ -2/5 और we can say -2/5 + आटा 4/5 x + आटा y। ठीक है। x = -2/5 y = 4/5 x + y = 2/5। ठीक है। ये आ जाएगा। एक्सप्रैस द गिवन कॉम्पलैक्स नंबर इन द फॉर्म a + आटा v। ये ला दोगे तुम फार्मूला a + v की पावर 3 वाला फार्मूला ला के खोल दोगे। ठीक है। अगे भी given 5 flags of different color how many different signals can be generated if each requires the use of 3 flags one below the another। तो की आ जाएगा कितने सिंबल्स आ जाएंगे बेटा 5p3 मतलब 5 फैक्टोरियल ऑन देखो बेटा मतलब 5p3 मतलब कितना बन जाएगा बेटा 5 फैक्टोरियल 5 - 3 मतलब 2 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कैंसल 20 60 डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड। ठीक है। 3 coins are tossed once find the probability of getting exactly 2 tails। तो किन्ने 3 coins are tossed once मतलब किन्ने बन गए टोटल बेटा रिजल्ट्स अपने को 8। ठीक है। चलो आप लिखते हैं फिर 8 किहड़े बनते हैं एवं लिखना है टोटल 8। तो बेटा
कि आप एक बारी हैड लिखांगे, एक बारी टेल लिखांगे, ठीक है। ये लिखा गया अपना। हम देखो 3 coins are tossed once, find the probability of getting exactly 2 tails। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਟੇਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2 ਟੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੇਟਾ। 3 ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 8, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 3/8 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਹੀ ਸੀ। If the origin is the centroid of the triangle ABC having vertices A1 3 -2 B5 -5 4 7 C, find the value of ABC। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ, x1 + x2 + x3 / 3, ਐਵੇਂ y1 ਵਾਲਾ y2 + y3/3। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 3 ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ABC ਦੇ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ P ਬਿੰਦੂ ਦਿੱਤਾ, Q ਦਿੱਤਾ, R ਦਿੱਤਾ, R ਕੋਲੀਨੀਅਰ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨ ਵਿੱਚ Q ਡਿਵਾਈਡਸ PR। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 1/2 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ 1 ਅਤੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।